हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बेमेतरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल में विभिन्न पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से स्कूल के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जो कि विज्ञापन जारी दिनांक 5/12/2024 को विज्ञापन जारी किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि एक भी स्टेप छूट ना पाए और आप फॉर्म भरने से वंचित न रह जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या योग्यता और शैक्षणिक योग्यता रखा गया है और कौन कौन से पद दिए गए हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रबंधन समिति दाड़ी, शिवलाल राठी, बेमेतरा, सिंघोरी, कुसमी, हसदा, कठियारंका, ठेलका, बेदला, थाना खमरिया, परकोड़ी, राजमोहगांव, साजा, देवरबीजा, देवकर, मारो, नांदघाट एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा के लिए निम्नानुसार संविदा पद पर शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा, पिन कोड 491335 में दिनांक 16/12/2024 शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पे विशेष ध्यान दें दोस्तों, 16/12/2024 को आपका आखिरी तिथि है। तो 16/12/2024 से पहले आप अपना आवेदन यहाँ सबमिट कर दें, अन्यथा आप का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला है आपका स्कूल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाढ़ी, विकास खंड बेमेतरा, जिसमें पहला पद है आपका व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम, जिसमें आपका टोटल पद दिया मासिक मानदेय इसमें रखा गया है 38,100 रुपये। पद है दोस्तों आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, इसमें टोटल पद आपका रखा गया है एक, जिसमें मासिक मानदेय रखा गया है 38,100 रुपये। तीसरा पद है आपका व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, जिसमें आपका पद रखा गया है टोटल एक और मासिक मानदेय 38,100 रुपये। चौथा पद है आपका व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है, जिसमें पद की संख्या दिया गया है आपका एक और मासिक मानदेय रखा गया 38,100 रुपये। पाँचवा है आपका दोस्तों शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, जिसमें पद की संख्या दिया गया है टोटल एक और वेतनमान रखा गया है 35,400 रुपये। छठवां पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, जिसमें आपका टोटल पद दिया गया है एक और मासिक मानदेय है आपका 25,300 रुपये। सातवां पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें टोटल पद दिए गए हैं एक और मासिक मानदेय आपका रखा गया है 25,300 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाढ़ी विकासखंड बेमेतरा में कुल पद 7 निकल के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। दूसरा स्कूल देखते हैं दोस्तों, स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा, विकासखंड बेमेतरा, जिसमें पहला पद आपका दिया गया है सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पद हैं एक और 25,300 आपका मानदेय रखा गया है। दूसरा दोस्तों सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, कुल पद रखा गया है एक और मासिक मानदेय आपका है 25,300। स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कुल पद 2 निकल के आ रहे हैं। इसी प्रकार देखते हैं आगे दोस्तों, तीसरा स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघोरी, विकासखंड बेमेतरा, जिसमें पहला पद है आपका व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, जिसमें आपका कुल पद दिया गया है एक, मासिक मानदेय आपका रखा गया 38,100 रुपये। दूसरा पद है आपका शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पद निकल के आ रहे हैं एक और पेमेंट रखा गया है आपका 35,400 रुपये। तीसरा पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या है एक और मासिक मानदेय रखा गया है 25,300। चौथा पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पद रखा गया है एक और वेतनमान रखा गया है आपका 25,300। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो सिंघोरी स्वामी आत्मानंद स्कूल में कुल पद 4 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, चौथा स्कूल आपका है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़, विकासखंड नवागढ़, जिसमें पहला पद है दोस्तों आपका व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम में कुल पद दिए गए हैं आपके एक और मासिक मानदेय रखा गया है 38,100 रुपये। दूसरा पद है आपका व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम और इसमें कुल पद रखा गया है दो, एक अनारक्षित में और एक अजजा में रखा गया है दोस्तों, और मासिक मानदेय रखा गया 38,100 रुपये। तीसरा पद है आपका शिक्षक हिंदी संस्कृत, जिसमें अजजा का एक पद रखा गया है, यानी कि कुल इसमें एक पद ही रखा गया है, जिसमें मासिक मानदेय 35,400 रुपये। चौथा पद है आपका दोस्तों शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पद एक रखा गया है, मासिक मानदेय है 35,400। पाँचवा पद है आपका दोस्तों शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पद एक दिया गया है और मासिक मानदेय है 35,400 रुपये। पाँचवा पद है आपका सामाजिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कुल पद है एक, मासिक मानदेय रखा गया 35,400। छठवां पद है आपका दोस्तों सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, कुल पद दिया गया है एक और 25,300 रुपये आपका मासिक मानदेय रखा गया है। सातवां पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें आपका वेतनमान रखा गया है 25,300 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो नवागढ़ आत्मानंद स्कूल में कुल 8 पद निकल के आ रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
पांचवा स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नांदघाट, विकासखंड है नवागढ़। पांचवा स्कूल है आपका दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नांदघाट, विकासखंड नवागढ़। सबसे पहला पद आपका दिया गया है दोस्तों व्याख्याता वाणिज्य, अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है और इसमें कुल पदों की संख्या दिया गया है 31 और मासिक मानदेय रखा गया है आपका 38,100 रुपये। दूसरा पद है आपका शिक्षक अंग्रेजी, इसमें कुल पद है आपके 1 और मासिक मानदेय रखा गया है 35,400। तीसरा है सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या है आपका 1 और मासिक मानदेय रखा गया है 25,300। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों तो आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नांदघाट, विकासखंड नयागढ़ में आपका कुल पदों की संख्या 3 निकल के आ रही है। छठवां स्कूल देखते हैं दोस्तों आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मारो, विकासखंड नवागढ़, जिसमें पहला पद है आपका व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम, जिसमें 38,100 पेमेंट रखा गया है। दूसरा पद है आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1 है और मासिक मानदेय 38,100 रुपये रखा गया है। तीसरा पद है आपका व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1 है, पेमेंट रखा गया है आपका 38,100 रुपये। चौथा पद है आपका व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, मासिक मानदेय रखा गया है 35,400। पांचवा है आपका शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या है 1 और मासिक मानदेय रखा गया है 35,400 रुपये। छठवां पद है आपका सहायक शिक्षक कला, जिसमें कुल पदों की संख्या है 3, अनारक्षित में 2 पद दिया गया है दोस्तों और अजजा में 1 पद दिया गया है और कुल मासिक में मानदेय इसमें रखा गया है 25,300। सातवां पद है आपका दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 2, अनारक्षित में 1 पद है और 1 अजजा में पद है। कुल मासिक मानदेय इसमें रखा गया 25,300 रुपये। आठवां पद है आपका दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1 और मासिक मानदेय रखा गया है 25,300 रुपये। नौवां भर्ती है आपका दोस्तों ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या दिया गया है 1 और इसमें मासिक मानदेय रखा गया है 22,400 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों तो विद्यालय मारो विकास का नवागढ़ में आपका कुल पद निकल के आ रहा है 12। तो यहाँ आपका सातवां स्कूल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला, विकासखंड बेरला, जिसमें सबसे पहला पद आपका दिया गया है व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1 और मासिक मानदेय रखा गया आपका 38,100 रुपये। दूसरा पद है आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1 है, 38,100 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। तीसरा पद है आपका व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1 और पेमेंट रखा गया है आपका 38,100 रुपये। चौथा पद है आपका दोस्तों व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या है 1 और मासिक मानदेय रखा गया 38,100 रुपये। पांचवा पद है आपका ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या रखा गया है 1 और मासिक मानदेय रखा गया आपका 22,400 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों तो बेरला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कुल पदों की संख्या 5 दिया गया है। आठवां स्कूल है आपका दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कठियारांका, विकासखंड बेरला, जिसमें पहला पद है आपका व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 2 दिया गया है, अनारक्षित में 1 पद और अजजा में 1 पद दिया गया है। मासिक मानदेय आपका 38,100 रुपये रखा गया है। दूसरा पद है आपका शिक्षक अंग्रेजी की संख्या दिया गया है 1 और मासिक मानदेय है 35,400 रुपये। तीसरा पद है आपका दोस्तों सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, पद दिया गया है, मासिक मानदेय 25,300 रुपये रखा गया है। और चौथा पद है आपका दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1 है, मासिक मानदेय 25,300 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों तो कठियारांका विकासखंड बेरला में कुल पदों की संख्या 5 दिया गया है। नौवां स्कूल है दोस्तों आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुसमी, विकासखंड बेरला, कुसमी विद्यालय के लिए निकल के आ रहा है पद पहला आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, मासिक मानदेय है 38,100 रुपये। दूसरा है व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, 38,100 रुपये आपका मासिक मानदेय रखा गया है। तीसरा पद है आपका शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, पदों की संख्या है 1 और 35,400 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। चौथा पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, 35,400 रुपये पेमेंट रखा गया है। पांचवा पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1 और 25,300 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। इसी प्रकार देखते हैं तो कुसमी आत्मानंद स्कूल में कुल पदों की संख्या 5 निकल के आ रही है। 10वां स्कूल है आपका दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हसदा, विकासखंड बेरला के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। पहला पद है आपका शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, 35,400 रुपये रखा गया पेमेंट। दूसरा पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1 है और 25,300 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। तीसरा पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1, मासिक मानदेय 25,300 रुपये रखा गया है। कुल हसदा विद्या निकल के आ रहे हैं। 11वां स्कूल है दोस्तों आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवरी,
देवर बीजा विकासखंड बेरला। सबसे पहला पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम 25,300 मासिक मानदेय रखा गया है। दूसरा पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, मासिक मानदेय आपका 25,300 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो कुल पदों की संख्या 2 है। 12वां स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय साजा विकासखंड साजा के लिए वैकेंसी है। पहला पद है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम 38,100 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। दूसरा पद है आपका व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम 38,100 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। तीसरा पद है आपका व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, मासिक मानदेय रखा गया है 38,100 रुपये। चौथा पद है आपका शिक्षक हिंदी संस्कृत, कुल पदों की संख्या है 1, 35,400 रुपये रखा गया है मासिक मानदेय। पाँचवा पद है आपका शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, कुल पदों की संख्या है 1, मासिक मानदेय रखा गया है 25,300। छठवां पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें मासिक मानदेय 25,300 रखा गया। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो विद्यालय साझा के लिए कुल 6 पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों। आपका दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थान खमहरिया विकासखंड साझा के लिए सबसे पहला पद आपका दिया गया है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या 1, मासिक मानदेय रखा गया है 35,400 रुपये। दूसरा पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, जिसमें कुल पदों की संख्या है 1 और मासिक मानदेय 25,300 रुपये। सहायक शिक्षक विज्ञान, जिसमें 1 पद दिया गया है, मासिक मानदेय 25,300 रुपये रखा गया है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो धान खमरिया के लिए तो कुल पद निकल के आ रहे हैं 3। 14वां स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ठेलका विकासखंड साझा। सबसे पहला पद है आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, जिसमें 1 पद है और मासिक मानदेय रखा गया 38,100 रुपये। दूसरा है आपका व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम, जिसमें भी 1 पद है, मासिक मानदेय आपका रखा गया 38,100 रुपये। तीसरा है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, जिसमें 1 पद दिया गया है 35,400 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। चौथा पद है सहायक शिक्षक कला, जिसमें 1 पद दिया गया है 25,300 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। 5वां पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान, जिसमें 1 पद दिया गया है और 25,300 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है, इसमें कुल ठेलका का स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में कुल 5 पद निकल के आ रहे हैं। 15वां स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परपोड़ी विकासखंड साझा। सबसे पहला पद है आपका व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम 38,100 रुपये मासिक मानदेय रखा गया है। दूसरा है आपका व्याख्याता वाणिज्य, जिसमें 1 पद दिया गया है, मासिक मानदेय 38,100 रुपये रखा गया है। तीसरा पद है आपका सहायक शिक्षक कला, जिसमें 1 पद दिया गया है, मासिक मानदेय 25,300 रुपये रखा गया है। चौथा सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें भी 1 पद दिया गया है, मासिक मानदेय रखा गया है 25,300 रुपये। इसी प्रकार परपोड़ी स्कूल में कुल 4 पद दिए गए हैं। जो 16वां स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजमोह विकासखंड साझा। पहला पद है व्याख्याता रसायन 38,100 रुपये पेमेंट रखा गया है। दूसरा व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, मासिक मानदेय रखा गया 38,100 रुपये। व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम 1 पद दिया गया है, 38,100 रुपये रखा गया है पेमेंट। चौथा शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इसमें भी 1 पद दिया गया है और मासिक मानदेय रखा गया है 35,400 रुपये। 5वां पद है आपका सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, जिसमें 1 पद दिया गया है और मासिक मानदेय 25,300 रुपये रखा गया है। 6वां पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान, जिसमें 1 पद दिया गया है, मासिक मानदेय 25,300 रुपये रखा गया है। इसी प्रकार राजमोह गाँव में कुल 6 पद निकल के आ रहे हैं। 17वां स्कूल है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवकर विकासखंड साझा। सबसे पहला पद है आपका व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें 1 पद दिया गया है, मासिक मानदेय है 38,100 रुपये। दूसरा पद है आपका सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, जिसमें भी 1 पद, माफ कीजिएगा दोस्तों, 1 पद अनारक्षित के लिए है और 1 पद अजजा में है, यानी कि 2 पद इसमें दिया गया है। मासिक मानदेय रखा गया है 25,300 रुपये। तो इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, देवकर स्कूल में कुल 3 पद दिए गए हैं। आइए जानते हैं आगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता की शर्तें क्या क्या रखी गई हैं। व्याख्याता पद हेतु वांछनीय योग्यता, सबसे पहला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। देखते हैं दोस्तों, दूसरा है आपका बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तीसरा है आपका अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से 10वीं 12वीं पास किए हैं तो आप इस आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य नहीं है। अन्य सभी विषय व्याख्याता पद हेतु अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य दिया गया है। शिक्षक हिंदी संस्कृत कला गणित विज्ञान अंग्रेजी पद हेतु वांछनीय योग्यता क्या क्या रखा गया है दोस्तों, स्क्रीन पे आपका शो होगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो के लिए डीएड बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य इसमें भी दे दिया गया दोस्तों। व्यायाम शिक्षा पद हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त
मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बीपीएड उपाधि अनिवार्य है। साथ ही मेरिट सूची में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। सहायक शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में हाई स्कूल माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टीईटी सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद हेतु वांछनीय योग्यता 45% के साथ गणित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हेतु वांछनीय योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है और बी लीव उपाधि होना अनिवार्य है। साथ ही स्नातकोत्तर एम लीव परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। निम्न तालिका के अनुसार से भारांश की गणना पर कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन की जाएगी। यानी कि आपका जो चयन होगा वो डायरेक्ट मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो आपका शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता रहेगा उसी का मेरिट से आपका चयनित किया जाएगा। पहला पद है व्याख्याता। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 35% लिया जाएगा। स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 30% लिया जाएगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 15% लिया जाएगा और साक्षात्कार का 20%। यानी कि व्याख्याता पद के लिए आपका 20 नंबर का इंटरव्यू भी सम्मिलित कर दिया गया है। शिक्षक पद के लिए आपका स्नातकोत्तर में परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 40% लिया जाएगा। हायर सेकेंडरी का 25%, हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त परसेंट का 15% और इंटरव्यू में आपका 20% रहेगा। सहायक शिक्षक के लिए आपका हायर सेकेंडरी में 45% लिया जा रहा है। हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 35% लिया जाएगा। साक्षात्कार में आपका 20% अंक इसमें दिया गया है। व्यायाम शिक्षक के लिए बीपीएड परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 45% लिया जाएगा। एमपीएड परीक्षा में प्राप्त परसेंट का 63%, हाई स्कूल का 20% और इंटरव्यू का 20% रखा गया है। ग्रंथपाल पदों के लिए 10% आपका स्नातकोत्तर का रखा गया है। बी लीव का 40%, हायर सेकेंडरी परीक्षा में 20% और इंटरव्यू का 20% अंक दिया गया है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए हायर सेकेंडरी का 50%, दूसरा हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 30% दिया जाएगा और इंटरव्यू में 25% का आपका इंटरव्यू होगा। इसी आधार पर आपका चयन सूची बनाया जाएगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही जरूरी जानना है आपको ताकि कोई भी गलती ना हो। अंग्रेजी माध्यम के विज्ञापित समस्त पदों हेतु आवेदक को आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण सहित हाई स्कूल एवं उससे उच्च समस्त शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य दिया गया है। हिंदी माध्यम के विज्ञापित समस्त पदों हेतु आवेदक को आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता आवेदन में दर्शित माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र आपको बनवाना आवश्यक है दोस्तों। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है दोस्तों। मेरिट सूची के आधार पर 1:10 के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु लिए गए सभी निर्णय मान्य किए जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों पीडीएफ में पूरी जानकारी दी गई है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आवेदन का फॉर्मेट। संविदा शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। आवेदित पद का नाम, जिसमें जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ पे भरें। आवेदित शाला का नाम, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आवेदित शाला का नाम भी यहाँ पे उल्लेखित करें। आवेदक का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। हिंदी में सबसे ऊपर में आपका हिंदी में अपना नाम लिखना है, इसके नीचे अंग्रेजी में नाम लिखना है। पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में डालना है आपका दोस्तों। विवाहित अविवाहित, जाति संवर्ग, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, यदि हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, यदि है तो हाँ तो जीवित पंजीयन वहाँ पे डालें। शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता का विवरण जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है। यदि आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस परीक्षा का पूरा जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है उसको सही रूप से इसमें उल्लेखित करें। इसमें टिप दिया गया है दोस्तों आवेदन फॉर्मेट में। इस आवेदन फॉर्मेट को हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पा सकते हैं। उसके पश्चात आप अपना आवेदन को सही रूप तरीके से भरें। पत्र व्यवहार का पता अच्छे तरीके से भरें तो आपका आवेदन का फॉर्मेट इस प्रकार है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी साथी युवा इस फॉर्म को भरने से वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखकर बताएं। थैंक यू दोस्तों।